1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, 10 सेकंड वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। अब कांग्रेस की गारंटी का जैसे चोर बाजार में सामान मिलता है उसकी कोई वारंटी नहीं, तो ऐसा है जी। आप लोग बिल्कुल भाजपा में हो गए। अब देखिए इसमें भाजपा कांग्रेस क्या है, आपको उसका उत्तर देना आपके पास नहीं है, तो आगे बढ़ जाता हूं। आपने फ्री पे कितने उत्तर दिए? आपने अपना डिबेट दोनों करें। अपने हिस्से के 1-1.5 मिनट ऐसी बर्बाद कर दिए कि 20 का लेवल है वो इनसे बेहतर है। बताइए आप। धन्यवाद। मैं चाहूंगा मुझे आपको लग रहा है कि सरकार का मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, आप एक्सपोज कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप मुझे तुरंत ऑफेयर करें। क्यों? और ये कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि हमको ऑफेयर कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियां एक से बढ़कर एक नया चुनावी वादा करने में लगी हैं। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना में एलपीजी सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इससे एलपीजी पर 100 रुपए घट गए हैं। मुफ्त राशन की मियाद भी केंद्र सरकार पहले ही बढ़ा चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली 1 साल के लिए बढ़ा दी है। भाजपा की लाडली बहना योजना की तरह दिल्ली में महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यही कमोबेश मॉडल जो अरविंद केजरीवाल अपनाते हैं, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अपनाती है कि 1500 रुपए देंगे, वहां भी आपका नारा था कि हम सरकार में आ गए तो हम भी यही करेंगे। कि कमलनाथ ने कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर बने तो हम भी करेंगे, इससे ज्यादा देंगे, 3000 देंगे। क्या यही मॉडल बचे हुए हैं देश की जनता से वोट लेने के लिए? 25-26 साल से तो गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी की सरकार चलने के बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री को 1 बाटला और 2 बाटले फ्री देने पड़े और फिर कहा जाए कि साहब ये रेवड़ी कल्चर है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में रेवड़ी कल्चर जाए। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री यहाँ आप बता दीजिए कि रेवड़ी कल्चर क्या है। मतलब आप लाडली बहना मध्य प्रदेश में 1 साल पहले शुरू करें तो वो तो रेवड़ी कल्चर नहीं, लेकिन कोई दूसरा अगर वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करे तो वो सब रेवड़ी कल्चर है। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि आपने कभी भी रेवड़ी कल्चर वहां पर गुजरात में नहीं किया। उसके बावजूद जिस समय पर मोदी जी मुख्यमंत्री बने 9000 करोड़ का कर्जा था उस राज्य के ऊपर, आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपका इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा हो तो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा सकती हैं। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार और 10 साल रोजगार दे दिया? क्या 20 करोड़ रोजगार? मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें आज की जा रही हैं उन पर आज का विषय फ्रीबीज और आज का रेवड़ी कल्चर है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी से, आपने कहा था कि वहां 2700 रुपए में गेहूं खरीदा होगा, अभी 4 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में कहकर आए थे और 2150 रुपए की पर्ची कटने लग रही है वहां पर। मुद्रा लोन पे इनके साथी कह रहे थे कि 50 हमने जो है वो 43 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए। हम तो पूछना चाहते हैं भाई 26 करोड़ यहाँ इस देश के अंदर परिवार हैं तो क्या हर परिवार में 2-2 मुद्रा लोन दे दिए? तो झूठ की भी एक लिमिट होती है। कोई कहता है कि साहब हमने 3 करोड़ मकान दे दिए, कोई कहता है 4 करोड़ दे दिए, कोई कहता है 11 करोड़ नल कनेक्शन हो गए, ठीक है, कोई कहता है 14 करोड़ के पास आलोक जी, शहजाद जी देखिए अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक मॉडल पे तो दोनों ये तय है कि अगर इसको फ्रीबीज को ऐसे कह दें कि ये लोगों के लाभ के लिए है और उनके उत्थान के लिए है, तो एक मॉडल पर दोनों लोग कमोबेश सहमत हैं। आज जैसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हमने सुधा मूर्ति को राज्यसभा भेजा, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजा जिसने कहा था कि लिपस्टिक और बॉब कट करने वाली महिलाएं नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पहुंच जाएगी। हमारी स्कीम्स का आकलन कीजिए। बेटी बचाओ, छोटी जन्म जब होता है बच्ची का उससे सेक्स रेशियो पॉजिटिव हुआ। पोषण योजना, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ। स्कूल में टॉयलेट बने, बच्चों का ड्रॉप आउट रेट एकदम कम हो गया। उसके बाद कन्यादान योजना या स्कूटी योजना या लाडली बहना योजना आज से नहीं 2005 से क्रियान्वित है, जिससे कि हायर एजुकेशन में उनका एनरोलमेंट बढ़ा। उसके बाद गृहस्थी में जाती है तो पक्के घर में उनकी रजिस्ट्रेशन नाम पर हो उस योजना। परमानेंट कमीशन फॉर आर्म फोर्सेस की योजना। थोड़ी और बड़ी हो जाती है महिला तो उसको मुद्रा लोन के माध्यम से सशक्त करना, एम्पावरमेंट करना, बिजनेस शुरू करे। और आखिरी स्टेज में हमने उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम से पार्लियामेंट पहुंचाने की योजना बनाई। तो हर योजना के केंद्र में महिला और इनके यहां पर क्या है? आज उन्होंने लिस्ट जारी की, अभी आपने बताया 39 नेम्स। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा किसने दिया था? प्रियंका वाड्रा जी ने। कितने टिकट दिए? 5, मतलब कि 12% या उससे कम। इनकी 2 सरकारें, हिमाचल कर्नाटक। कितनी मंत्रियां? 1। मतलब कि कहां है वो हिस्सेदारी? और बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूं मुफ्त की जो फ्रीबी पॉलिटिक्स होती है ना उसका उदाहरण बताता हूं।
1 लाख जो सरकारी नौकरियां जी, हैं, जो 10 सेकंड पद दीजिए, हैं, 10 वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था 10 सेकंड। उस पे सरकार ने हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। अब कांग्रेस की गारंटी का जैसे चोर बाजार में सामान मिलता है उसकी कोई वारंटी नहीं होती, वो ऐसा है। प्रियंका वाड्रा ने कहा 1 लाख सरकारी नौकरी हिमाचल में 22 में, और सुक्खू जी आते कहते ये हम तो दे ही नहीं सकते, हम लोग तो रोजगार की बात कर रहे हैं। तो बता दीजिए कि इनकी गारंटी वारंटी क्या आप उसमें कुछ लेना चाहेंगे? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, हमने नीति अपनाई तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। तो इसीलिए मैं कहता हूं इनका मॉडल और हमारा मॉडल बहुत अंतर है। ये जिस प्रकार से वादे कर्नाटका में 300 यूनिट फ्री देने का, बिजली के दाम बढ़ा दिए, हिमाचल में 6 रुपए दाम बढ़ा दिए डीजल के, तो मुझे लगता है कि धोखा देने का इनका मॉडल और हमारा जमीन पर उतारने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का पूछा, 2 करोड़ का, हालांकि वो 2 करोड़ रोजगार है, आप देख लीजिए, परंतु मैं उसका भी जवाब देता हूं। नौकरियों का आंकड़ा दे रहा हूं, पूरा सुन के जाइए। 11 करोड़ ईपीएफओ इनके जमाने में, आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ जिसमें पेमेंट होती है नौकरी देने वाले के द्वारा। ज्यादातर इसमें से 18 to 25 के एज ग्रुप है। एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2014 में 45 से कम, आज 58। वर्कर पार्टिसिपेशन रेट 45 से कम था, 36 हो गया था इनके जमाने में, आज 56 है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एनएसओ का डेटा परसों का 3.1%। अब आपको मैं रियल डेटा बताता हूं। 11 किलोमीटर प्रतिदिन से हाईवे बन रहे थे, आज 37 किलोमीटर बना रहे। कौन बना रहा है? इटली के लोग। डबल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बने हैं। 5 सिटी में मेट्रो थी, आज 20 सिटी में मेट्रो है। 3.5 करोड़ आवास, 10 सेकंड और बना है, वो कुछ से बना है। और मैं इसके अलावा आपको और भी डेटा बताता हूं। 44 करोड़ मुद्रा लोन की उन्होंने बात की, सुन लीजिए। 44 करोड़ मुद्रा लोन सर, 25 करोड़ परिवार इस देश में, पर बिल्कुल सही बात है, पर एक व्यक्ति एक से अधिक लोन ले सकता है अगर उसने पुराना लोन चुका दिया हो। और अगर 44 करोड़ लोन दिए गए, 4 लोन पे एक नौकरी भी देख लो तो उसका आंकड़ा देख लो। और सीएमआई का डेटा जो ये कोट करते हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% और राजस्थान में 20% थी, जहां पर इनकी सरकार गई और हमारी सरकार रिपीट हुई। 700 स्टार्टअप थे, आज 90,000 स्टार्टअप हुए। तो सोच लीजिए कि जॉब नहीं हुई, ये सब हवा में क्या? कि मुझे लगता है एंकर साहब को पता ही नहीं है कि किस टॉपिक पे वो डिबेट करा रहे हैं, क्या टॉपिक उन्होंने आपने सवाल जो पूछा, नहीं मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। आपने ये सवाल जो पूछा था कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि आपको काउंटर करना चाहिए उसका। अरे भाई नौकरियों पे डिबेट करा रहे थे क्या? जा फ्री बीस पे बात कर रहे थे ना आपसे, आपने सवाल बीच में पूछा कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, तो आपको उत्तर नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। किसने चलाया था? राम मोहन जी। आप लोग बिल्कुल भाजपा में हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें भाजपा कांग्रेस क्या है, आपको उसका उत्तर देना आपके पास नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब एंकर किस पे डिबेट करा रहा है? अगर आपने ही सवाल उठाया, आपके सवाल का उत्तर दिया किसी प्रवक्ता ने और ना दे, तो आप कहेंगे कि आप सवाल नहीं, उत्तर नहीं लेते मेरी बात का। आप शांति से बात सुनेंगे? आपकी बात मैंने सवाल पूछा, मैंने सवाल, मेरे सवाल से पहले उन्होंने जॉब्स का विषय उठाया जी। आप ये तो देख लीजिए टॉपिक क्या चल रहा है आपके स्क्रीन पर और डिबेट किस चीज पे करा रहे हैं। अरे आलोक जी, आपने ही सवाल पूछा और आपके सवाल का उत्तर देना मैंने अलाउ किया। अरे मेरे सवाल से पहले राम मोहन जी उन्होंने पूरी तरह से वहां पर वो क्लिपिंग चलाई थी कि नहीं चलाई? मैंने उसके बाद सवाल गलत चलाया, लेकिन आप लोग पूरी भाजपा में हो गलत चलाया। भाई आप लोग अपनी डिबेट अकेले कर लें, दोनों में जा रहा हूं, कर लीजिए आप। टॉपिक आपका कुछ चल रहा है, आप अनाप शनाप बुलवा रहे हैं। इसमें क्या एंकर है भाई, आप एंकर। अगर आपका वादा है कि आप नौकरी देंगे, इनका वादा है कि ये नौकरी देंगे, इसी पे तो बात है कि आप फ्री में पैसा देंगे कि नौकरी बांट के पैसा देंगे। अरे भाई मुझे केवल ये बता दीजिए फ्री बीज पे है या शाहजहां शेख पे है? मुझे डिबेट बता दीजिए, आप बता दीजिए मुझे। आपने फ्री पे कितने उत्तर दिए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब यार बीजेपी में हो गए बिल्कुल। आप फ्री पे है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, किसी छुपा हुआ है क्या? फ्री भी पे है तो उस पर टॉपिक पे उस पर डिबेट करा लो ना। पीएफओ के डांटे और सब मैं भी लेके बैठ जाता हूं 4 बेटो। और आपको मोदी नामा पढ़ना, आप पढ़ लीजिए आराम से। आप क्या कहना चाहते हैं आलोक जी? आपको इस उत्तर से आपत्ति है? आप फ्री बीस पे वापस आ जाइए, आपको समय बर्बाद करना है, आप टॉपिक पे आ जाइए। आपके पास भी उतना ही समय, आपका भी नहीं कर। अगर आपको फ्री बीस पे बात करें, फ्री बीस पे आइए ना। आपने अपना डिबेट दोनों करें, अपने हिस्से के 1-1.5 मिनट ऐसी बर्बाद कर दिए। आप मेरा कोई हिस्सा नहीं। अच्छा आप बताइए, आपका जो फ्री बीस का मॉडल है वो इनसे बेहतर है, बताइए आप। धन्यवाद। आपको फ्री बीस पे बात करनी है, आपके लिए ओपन है फोरम, आप बोलने नहीं चाह रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाह रहा, आप लोग एजेंडा चलाते हैं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा। मैं फ्री चाहूंगा बीस मुझे पे बात ऑफर है, करें। आपको लग रहा है कि सरकार का मॉडल जो है वो ठीक नहीं है, आप एक्सपोज कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप मुझे तुरंत ऑफर करें। क्यों? आपको हम पूरा सुनना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, आपकी इच्छा के मुताबिक मैं सवाल कर रहा हूं, आपकी इच्छा के मुताबिक आपको जवाब देने का अवसर दे रहा हूं। सवाल क्या कर रहे हैं? और ये कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि हमको ऑफर कर दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता के व्यवहार से दर्शक देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, आपकी गुजारिश पे बहुत बहुत धन्यवाद।
मजा आया। देखा दोस्तों, आपने आलोक शर्मा और शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।